चलिए आइए देखते हैं, है ना। अब चलते हैं चैप्टर की ओर, देखेंगे चैप्टर, है ना। प्रश्नावली 2.2 का है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से आप लोग देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। एक बात आप लोग जान लीजिए, द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं ना बाबू रे, ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद के यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, है ना। ये वाला 2 मत समझ लेना, यानी कि 2 2 के मतलब दूगो, ठीक है। 2 मतलब संख्या वाला 2 मत समझ लेना, 2 होता है, ठीक है। अब एक शून्यक का नाम है अल्फा, इसको पढ़ते अल्फा, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ेंगे अल्फा। और एक होता है बीटा, ठीक है, इसको पढ़ेंगे बीटा, ठीक है। यूं कह लीजिए कि द्विघात बहुपद का हल करेंगे ना तो उसमें जो 2 आंसर निकलेगा, यानी कि 2 उसका आंसर निकलेगा, तो उसमें एगो होगा अल्फा और एगो होगा बीटा, वही उसका शून्य कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बात समझ गए कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, एगो सर अल्फा होता है, एगो सर बीटा होता है। इतना क्लियर है? क्लियर है तो चलिए अब चलेंगे चैप्टर की ओर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक सूत्र लगेगा अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम कहेंगे शून्यकों का योगफल। क्या कहेंगे? शून्यकों का योग। क्या कहेंगे? शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा का एक सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, या इसको ऐसे भी कहेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये सूत्र ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सूत्र ध्यान रखेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग कह दे या अल्फा प्लस बीटा कह दे तो कहिएगा माइनस बी बटे ए, या इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कहां से आएगा अभी हम बताएंगे आपको, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू, है ना, बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बाई ए। क्या होगा? सी बाई ए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सी बाई ए होगा। इसको हम कहेंगे, है ना, अचर पद। क्या कहेंगे? अचर पद। अब बट्टे में क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है ये भी आप याद रखिए, या इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये याद रखिए तब, या इस तरीके से याद रखिए तब, है ना। एक और सूत्र इस चैप्टर में काम आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। प्रश्नावली 2.2 में एक तो ये काम आएगा, ठीक है, उसके बाद एक और काम आएगा, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग को। काम क्या आएगा? द्विघात बहुपद का सूत्र, है ना, द्विघात बहुपद बनाने का एक सूत्र आएगा। तो लिखेंगे आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद होगा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह सूत्र इस चैप्टर में काम आने वाला है, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा गुने बीटा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इतना नोट कर लिए तो 2.2 क्या होगा? गर्दा गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है। क्या उड़ जाएगा? गर्दा गर्दा उड़ जाएगा, समझ गए आप? तो सिर्फ और सिर्फ इसको याद कीजिए और 2.2 को गर्दा उड़ा देना है। चलिए ठीक है, इस चैप्टर के लिए आप लोग इतना ध्यान रखेंगे, चैप्टर क्या हो जाएगा? गुंडी गुंडी उड़ जाएगा, यानी कि गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। चलिए चलते हैं, अब करते हैं सभी प्रश्नों का हल बारी बारी से। आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से सबका हल होगा। समझे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। समझते चलेंगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। चलिए करते हैं पहले प्रश्न का हल, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है बउआ। अब माइनस में 8 होना चाहिए था, यहाँ पे गलत लिखा गया, माइनस में 8 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिस इस तरीके का सवाल जब हम हल करते थे 8वीं कक्षा में, गुरुजी हमको सिखाए थे कि बउआ इस तरीके का सवाल जब भी आए तो पहले वाला को लास्ट वाला को गुना करना, यानी कि एक्स स्क्वायर है शुरू में, लास्ट में -8, दोनों को गुना करेगा तो -8x स्क्वायर आएगा। सिखाए होंगे गुरुजी। उसके बाद वो कहे होंगे बउआ क्या करना है कि पहले वाला जैसे का तैसे लिख देना, अब बाद वाला जो है वो भी जैसे का तैसे लिख देना। अब बीच में क्या करना है कि इसको इस तरीके से तोड़ना आपस में 2 भाग में, मात्र 2 भाग में, कि जब उसको आपस में प्रक्रिया यानी क्रिया करेंगे जोड़ या घटाव का तो -2 आ जाए बीच में, और फिर उसी दोनों को आपस में गुना करेंगे तो फिर ये इसके बराबर आ जाए, गुरुजी कहे होंगे। तो हम कह सकते हैं बउआ हो, हम कह सकते हैं क्या होगा वह होगा प्लस, हम कहेंगे -4x + 2x, ये हम कह सकते हैं, आराम से होगा,
ठीक है, 2x में से 4x जाएगा तो माइनस 2x बच जाएगा मेरे भाई। यदि दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, यानी कि माइनस 8x² इसके बराबर उड़ जाएगा। उसके बाद गुरुजी कहते थे दो दो का क्या करना, पद ले लेना, दो दो का पद विभाजित कर लेना, और उसके बाद क्या करना, दोनों में कॉमन खोजना। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। अब इसमें देखिए, इसमें भी x, इसमें भी x, तो उस x को करेंगे बाहर। अभी x² था, एक x बाहर आ गया, यहाँ पे x है, अभी यहाँ पे माइनस है तो माइनस, x बाहर आ गया तो 4 बच गया। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। उसके बाद चूंकि ज्ञात करना हमको शून्य, ध्यान रखिएगा, तो शून्य ज्ञात करना तो शून्य के बराबर इस सबको करते चलना। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कहिएगा सर इसमें 2 कहाँ है, तो इसमें 2 है मेरे भाई, इसमें 2 है, ये 2 गुने 4 के रूप में है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, जो दोनों में उसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं, बाहर करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे x बच गया भाई, अब 2 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 रह गया। ठीक है, क्लियर है। अब शून्य के बराबर करना, क्योंकि शून्य निकालना है। अब क्या करेंगे मेरे लाल, अब करेंगे एक बाहर वाला लिख लेंगे। ठीक है, ये बाहर वाला, ये दोनों तो सेम ही है तो कोई एक लिख देंगे, तो x + 2 लिख देंगे और एक लिखेंगे x - 4 बराबर 0। क्लियर है। अब शून्य निकालना तो दोनों को बारी बारी से, है ना, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे, 0 को। तो यानी कि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर होगा, है ना, 0 है। हम कहते हैं, गुरुजी कहते थे बराबर के उस पार कोई भी प्लस वाला चीज जाएगा उधर तो माइनस होगा, तो प्लस में 2 था तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, यानी कि x बराबर -2, एक आया। ठीक है, हमने क्या कहा, द्विघात बहुपद में 2 गो आंसर आएगा, कै गो, 2 गो। ठीक है, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x - 4 बराबर फिर 0, x बराबर 0, ई माइनस उधर जाएगा तो प्लस के 4, यानी कि x बराबर 4, फिर आ गया 2, है ना। अब आ गया तो इसको एक को अल्फा, एक को बीटा मान के चलो मेरे भाई, तो हम लिखेंगे अल्फा बराबर 2, ठीक है, और लिखेंगे बीटा बराबर क्या आया है, 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर क्या आया है, 4। इतना तो शून्यक तो हम निकाल लिए। प्रश्न जो कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक हमने ज्ञात कर लिया कि एक होगा -2 और एक होगा 4। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम जांच करेंगे। अब जांच करने से पहले ध्यान रखिएगा, जांच करने से पहले इसमें ABC का मान निकालना जरूरी है, ABC का। अब ABC का मान कैसे आएगा, ध्यान रखिएगा, इधर लिख लीजिएगा, छोटा सा बात है, ध्यान से लिखेंगे, है ना। x² का गुणांक, है ना, x² का गुणांक a का मान होगा, यानी कि a का वैल्यू होगा। ठीक है, a का मान, ठीक है, x रहेगा, x का जो गुणांक होगा, x का गुणांक जो होगा b का मान, किसका मान, b का मान। ठीक है, अचर जो पद होगा, अचर पद वो होगा c का मान, ध्यान रखिएगा, पति का मान होगा c का मान होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए x², तो x² के साथ तो कुछ नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो एक तो छुपा रहता है बउआ भूत की तरह, तो a बराबर जो होगा 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आगे आइए, x के गुणांक में क्या है, -2 है, x का जो गुणांक होता है वो b का मान कहलाता है ना, तो x का गुणांक -2 है, यानी कि b का मान कहलाएगा, b बराबर -2। ठीक है, अब जो अचर पद होता है, ध्यान रखिएगा, अभी हम क्या कहे, अचर पद जो होता है उसी का मान होता है, तो देखिए ये अचर पद है तो c का मान हो जाएगा, तो c का मान क्या हो जाएगा बउआ मेरे, -8। अब हमें जांच करना है, अब लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, है नहीं, दोनों को एक बार जोड़ेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, -b/a होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो -2 + 4 बराबर, अब -b/a, -b/a, तो -b यहाँ देख रहे हैं, माइनस इसमें भी है, तो -2/a के जगह पर देखिए 1 है, क्या है, 1 है। अब 4 में से 2 घटेगा, -2 होगा, है ना, माफ कीजिएगा, 4 में से 2 घटेगा, 2 होगा, बराबर ई माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यदि दोनों बराबर हो जाए, क्या हो जाए मेरे भाई, दोनों बराबर हो जाए तो हम कहेंगे सत्यता जांच हुई, यानी कि हम कहेंगे सत्यता क्या हुआ, सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे, शून्यकों, क्या लिखेंगे, शून्यकों, क्या लिखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता सिद्ध हुई, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, आया बात को समझ बुआ।
चलिए आइए अब करते हैं प्रश्न 2 का हल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 का हल हो गया, प्रश्न 2 का हल करते हैं। किस प्रकार से करेंगे ध्यान से देखेंगे आप लोग, है ना। प्रश्न दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस क्या है 1। ठीक है, हम करेंगे हल, क्या करेंगे इसका हल करेंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। फिर से फर्स्ट इंटू लास्ट वाला प्रक्रिया करना होगा बउआ। तो फर्स्ट इंटू लास्ट की प्रक्रिया में क्या करते हैं, पहले वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो मेरे पास जो निकल कर आएगा 4s² आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, गुरुजी कहते बचपन में पहले वाला जैसे लिख लेना, बाद वाला जैसे में लिख लेना। ठीक है, जैसे के तैसे। अब इसको इस तरीके से तोड़ना कि जब दोनों को आपस में प्रक्रिया करेंगे जोड़ का या घटाव का, तो बीच वाले के बराबर हो जाए, और जब उसको आपस में गुना करेंगे तो जैसे है तैसे हो जाए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, करेंगे -2s, अब फिर करेंगे -2s। कर सकते हैं, जैसे कि -2s और -2s जोड़ेंगे तो -4s के बराबर हो जाएगा, और जब इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तब वह 4s² के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए अब क्या करेंगे, दो का हम जोड़ा ले लेते हैं ताकि कॉमन लेने में सुविधा हो जाए। अब देखिए इसमें भी s है, इसमें भी s है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। कहिएगा सर इसमें 2 कहाँ है, तो बउआ इसमें 2 है रे बुरबकवा, ये 2 गुने 2 होगा। आप समझे कि नहीं समझे, हाँ 2 है। तो 2 और s क्या जाएगा, कॉमन जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन गया तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, इसमें s बच जाएगा। माइनस है तो माइनस है ना, यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि ये 2s बाहर आ गया है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या हो सकता है, इस दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं है कॉमन, तो ध्यान रखिएगा 1 है, तो इसमें कॉमन हो जाएगा 1। ठीक है, तो बचकर आएगा 2s माइनस क्या हो जाएगा 1, माफ कीजिएगा -1। चूंकि शून्य पुराना है तो शून्य के बराबर रखना होगा, शून्य निकालना है मेरे भाई, शून्य निकालना है। अब क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, बाहर वाला ले लेंगे, एक अंदर वाला ले लेंगे, अंदर वाला दोनों सेम ही है तो कोई एक लिख लीजिए। तो हम लिखेंगे 2s - 1 इंटू 2s माइनस क्या होगा 1 होगा। ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर लेकर के पहले शून्य निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 2s - 1, ठीक है, बराबर 0। 2s बराबर 0 है, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का होगा, 0 का कोई कहानी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब s हो जाएगा। अब गुना में हो, ध्यान रखिएगा, एक बात आप लोग कान खोल करके ध्यान रखेंगे, इधर का घटाव उधर जाएगा तो जोड़ बन जाएगा, इधर का जोड़ बराबर के उस पर जाएगा तो घटाव बन जाएगा, इधर के गुना उस पर जाएगा तो भाग बन जाएगा, इधर के भाग उधर जाएगा तो गुना बन जाएगा। ये बात एकदम दिमाग में बैठा ही लो। ठीक है, दिमाग में क्या करो, सेट कर लो। ठीक है, अब ये गुना में था, एक जैसे के तैसे गुना में था, हमारा नियम क्या कहता है, गुना में जाएगा उधर तो भाग में होगा, भाग का मतलब बट्टे होता है, हो गया, एक मान आ गया। ठीक है, दोनों सेम ही है तो दोनों का मान एक ही आएगा। 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 है ना, s बराबर 1/2 हो गया, है ना। हमने अभी क्या कहा कि द्विघात बहुपद में 2 आंसर आएगा, एगो अल्फा होगा, एगो क्या होगा, बीटा होगा। क्या होगा, तो हम कह देंगे अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी क्या होगा 1/2। अब हमें जांच करना है, ना। अब जांच करने से पहले क्या निकालना है, ABC का मान बताए थे आपको। चलिए, है ना, ABC का मान कैसे निकालेंगे, हमने आपको बता रखा है कि ABC का मान निकालते आखिर कैसे है। जांच करने से पहले ABC का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए A बराबर क्या होगा, B बराबर क्या होगा, C बराबर क्या होगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि x² का गुणांक, बार बार नहीं कहेंगे बाबू, एक बार इसको नोट कर लो, x² का गुणांक है ना, A का मान, किसका मान, A का, x का गुणांक किसका मान मेरे भाई, x का गुणांक होगा B का मान। अचर जो होगा, सिंपल संख्या जो रहता है ना अचर पर, जिसको कहते हैं, वो C का मान होगा। कथी का मान होगा, C का। इतना बात ध्यान में बैठा लो। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, है ना, x², है ना। अब x² करे तो ये मत खोजना कि x² ही खोजने लग जाना, x के जगह पर कुछ भी हो सकता है, a से लेकर z तक में कोई भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो a का मान हम निकालने जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए s² के साथ क्या है गुणांक में 4, तो a का मान हो गया 4, है ना। उसके बाद b का मान क्या होगा, x का गुणांक, तो x यहाँ पे s है तो s का गुणांक -4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद अचर पद, ठीक है, अचर पद c का मान होगा, तो अचर जो है यहाँ पे 1 है तो c का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमें जांच करना है, क्या करना है, जांच। ठीक है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि एक अल्फा प्लस बीटा, ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा और बीटा दोनों का मान तो सेम ही लाया है, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a। तो -b/a का -4 है ना, सूत्र में भी -4 है और -4 मान में भी है, बट्टे में a है, a की जगह पे कितना है मेरे भाई, 4 है, तो क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। ठीक है, चलिए
यदि दोनों बराबर हो जाता है तो क्या हो गया, जांच हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दो दो का एलसीएम 2 होगा। ठीक है, एक बार में कटेगा, ये 1 होगा प्लस 1 होगा बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, माइनस गुने माइनस जो होता है प्लस सिंबल बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, अब बट्टे में है 4। ठीक है, एक प्रक्रिया और करेंगे, एगो एगो जोड़ दो, 2 हो जाएगा, बट्टे में 2 होगा बराबर 4 बट्टे 4। इसको काटो एक बार में दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो हम लिख सकते हैं बउआ हो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच हुई। लिखना चाहो तो एक लाइन लिख दो, नहीं तो इतना पर भी हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम प्रश्न संख्या है ना 1 के 2 नंबर का हल करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, काफी इजी चैप्टर है बउआ रे। चलिए आइए करते हैं, है ना, प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर का हल कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख रहे होंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x, है ना, इसका जो क्रम जो है ना उल्टा पुल्टा दे दिया। ठीक है, इसका क्रम जो है पहले सीधा कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद ये आना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, ये अपने हाथ में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसको ठेल दो उधर, इसको ठेल दो इधर, है ना। कैसे करेंगे इसका, 3 का करेंगे मेरे भाई 6x²। अब इसको पहले लिख लेंगे -7x, है ना, अब -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, गुना, है ना, फर्स्ट गुने लास्ट, जैसे के तैसे पहले लिखो। ठीक है, -3 जैसे के तैसे, इसको आपस में गुना करेंगे तो 6 3 कितना होगा, 18 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, तो 18x² होगा। इसको ध्यान रखना। अब क्या करना है, इसको ऐसे भाग में तोड़ना है, 2 भाग में। ठीक है, जिसको यदि हम प्रक्रिया करेंगे जोड़ या घटाव के तो इसके बराबर हो जाए, आपस में गुना कर देंगे तो 18 के बराबर हो जाएगा, होगा। तो इसको हम तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ सकते 2, है ना, 9 ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिए तो एक बार, तो 2 को 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। तो जोड़ेंगे नहीं, हम घटा देंगे, 2 में से 9 घटा देंगे तो -7 होगा, और दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, +2x, है ना, और यहाँ पे करेंगे -9x। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब 2 में से 9 घटाने जाएंगे तो 7 होगा, और 2 को 9 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 18x², जो कि माइनस में होगा। ठीक है, ये दोनों को गुना के बराबर होगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, बिल्कुल है। कैसे है समझिएगा, ये जो है 2 गुने 3 के रूप में है। ठीक है, ये जो है 2x गुने 3x के रूप में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम कॉमन लेंगे, कॉमन किसको लेते हैं, जो दोनों में हो। तो 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है, तो 2x जैसे ही कॉमन गया, ठीक है, 2x जैसे ही कॉमन गया तो क्या बच गया, 3x बचा। चलिए बच गया, प्लस है यहाँ पे तो प्लस बचा, और ये 2x तो उठ के यहाँ आ गया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहा, यानी कि 1 रहा। ठीक है, क्लियर है, ऐसे ही समझिएगा। चलिए अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। कहिएगा सर इसमें 3 कैसे, तो ध्यान रखिएगा, इसमें 3 है ना, 3 गुने, है ना, 3x है, ध्यान रखिएगा, -3, इसमें किसी एक में x लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, -3। अब बच गया क्या थी, 3x, यहाँ पे माइनस, है ना, 3 बार चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ से कहानी शुरू होता है। देखिए यहाँ से माइनस यहाँ चला आया तो ये प्लस में होगा। क्लियर है, या ऐसे न समझ आए तो क्या करना है, जो यहाँ पे रखे रहेंगे ना उसको गुना करके देखना इसके बराबर आता है कि नहीं आता। 3×9 गुना करेंगे तो माइनस में 9 आएगा, गुना करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे आइए, एक बाहर वाला ले लीजिए, ये दोनों तो सेम ही है, कोई एक ले लीजिए। ठीक है, तो हम करेंगे 2x, है ना, -3। चलिए उसके बाद 3x, अब प्लस क्या होगा, 1, शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे मेरे भाई, तो 2x -3, ठीक है, ठीक है, बराबर 0, तो क्या होगा 2x बराबर 3। उसके बाद लिखेंगे x बराबर 3/2 लिख सकते हैं, है ना। ये उधर जाएगा, माइनस का था प्लस हो जाएगा, और ये गुना का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि बट्टे में हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक, चलिए आइए अब करते हैं, अब इसको शून्य के बराबर लेंगे, है ना। 3x + 1 बराबर 0, तो 3x होगा, आइए प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, है ना, x बराबर -1/3। ठीक है, हमने क्या कहा, द्विघात बहुपद में 2 का आंसर होगा, एगो अल्फा होगा, एगो क्या होगा, बीटा होगा। तो अल्फा के जगह पे क्या हम लिखेंगे मेरे भाई, अल्फा जो होगा वो अल्फा होगा 3/2,
है ना। अब बीटा जो हो जाएगा वो होगा 1/3, वो भी कथी में, माइनस में, ठीक है। अब आइए, अब जांच करने से पहले ए बी सी का मान निकालना होगा। तो ए बराबर हमने कहा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा यानी कि 6 जो होगा ए का मान हो जाएगा, है ना। एक्स का जो गुणांक होगा बी का मान होगा, तो एक्स का गुणांक यहाँ है, ठीक है, 7, यानी कि -7 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अचर पद जो होगा, अचर पद देख लीजिए, सी हो जाएगा, तो माइनस क्या है, 3 है। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस क्या करेंगे, बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, 3/2, ठीक है, प्लस बीटा का मान क्या है, -1/3 -b/a। तो b के जगह पर क्या आएगा बाबू रे, 7, क्या आएगा, 7, माइनस के पहले से ही है और माइनस एक सूत्र में होता है, ए के जगह पर 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक स्टेप और चलेंगे, 3/2, ई प्लस और माइनस जब गुना होता है बुआ हो तो माइनस होता है, ध्यान रखिएगा, है नहीं, कोष्टक का मतलब गुना है, तो प्लस और माइनस में गुना होगा, -1/3। चलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस जैसे ही टकराए वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए आगे आइए, जैसे ही दोनों आपस में बराबर हो जाएगा वो क्या हो गया, जांच हो गया। अब 3 2 के एलसीएम नहीं होगा तो क्या करेंगे, गुरुजी कहते थे एलसीएम ना हो तो आपस में क्या कर देना बउआ हो, गुना कर देना, ठीक है। ये वाला जैसे के तैसे रहेगा, वहां 6 होगा। अब ये इससे इसको भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, इसमें 3 से गुना कर देंगे, 3 3 9 माइनस 3 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 से गुना हो जाएगा 2। अब देखिए 9 में से 2 घटेगा, 7/6, है ना, 7/6, ठीक है। हो गया सत्यता की जांच, ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए, है ना, यह 3 का था, नोट कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए आइए आगे करते हैं, चलिए आइए आगे करते हैं, देखेंगे चौथा किस तरीके से होगा, देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 4u, है ना, 4u² प्लस 8u, ठीक है। करेंगे इसका हल, लिखेंगे 4u², ठीक है, प्लस 8u, ठीक है। चलिए करते हैं इसका हल, है ना। क्या है यह, 4u² प्लस 8u है, ठीक है। यह तीसरा पद कोई तो है नहीं कि फर्स्ट इंटू लास्ट पे इसको तोड़ेंगे, तो ये एकदम इजी है। क्या करना है, अब इस दोनों पद में देखिए कॉमन, क्या करना है, कॉमन देखना है जो दोनों में हो, ठीक है। अब इसमें भी 4 है, ठीक है, इसमें भी 4 है, क्यों 4 है, क्योंकि यह 2 गुने 4 के रूप में है, ठीक है, 4 है। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक है। तो जो दोनों में होता है उसको हम लोग करते हैं कॉमन, यानी कि 4u जो होगा कॉमन हो जाएगा। अब 4u जो कॉमन है, u² है, एक u कॉमन आ गया, एक u बचा हुआ है, ठीक है, प्लस, ठीक है, 4 जो है कॉमन में आ गया, ये 2 अभी बचा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। शून्य के बराबर करना है, यानी कि शून्य निकालना है, इसलिए शून्य के बराबर करेंगे, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब 2 पद हो गया, ये और ये दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, 0 के बराबर ले जाएंगे। 4u बराबर 0, यानी कि u बराबर होगा 0/4, क्योंकि यह गुना में उधर जाएगा तो भाग में ऑटोमेटिक जाएगा, और किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे 0 होगा, यानी कि 1 आ गया। चलिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, u प्लस 2 बराबर 0। अब u बराबर क्या होगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक ये भी आ गया, है ना। यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकल गया, अल्फा बराबर 0 निकल कर आया, अब बीटा बराबर जो निकल कर आया मेरे भाई -2 निकल कर आया। अब जांच करेंगे, ठीक है। जांच करने से पहले एबीसी का मान निकाल लेना एकदम जरूरी है ना। अब एबीसी का मान कैसे निकलेगा, तो हम कहते हैं कि x² का गुणांक जो होगा a होगा, तो यहाँ पे u² का गुणांक कौन है, 4 है, तो 4 होगा, है ना। u का गुणांक कौन है, यानी कि x का गुणांक b होता है, तो b बराबर 8 होगा। आप कहिएगा सर इसमें अचर पद तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सत्य है, अचर पद नहीं है तो अचर पद यानी कि c का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है, जो नहीं हो वो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा के मान 0, बीटा के मान क्या है, -2 है, बराबर -b/a, तो -8/a के जगह पे क्या है मेरे भाई, 4 है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि -2 होगा, 0 का कहानी खत्म है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अब क्या करेंगे मेरे भाई रे, अब क्या करेंगे, अब करेंगे 4 से इसको काट देंगे तो कै बार में कटेगा, -2 बार में। देखिए दोनों सेम आया, आया ना। अब देखिए फिर अल्फा इंटू बीटा चेक कीजिए, अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा चेक कीजिए तो क्या होगा, c/a होगा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, 0 है, गुने बीटा के मान -2 है, c का मान क्या है, 0 है, और a का मान क्या है, 4 है, ठीक है। गुना करेंगे 0 से किसी भी संख्या में 0,
है ना, भाग करेंगे किसी भी संख्या में, है ना, तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 होगा। दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, हमने सभी प्रश्न जो करवाया है उसमें अल्फा इंटू बीटा करके हमने आपको नहीं बताया है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने नहीं बताया है, अल्फा प्लस बीटा करके ही हमने बताया, अल्फा इंटू बीटा करके आप लोग क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, इजी है, कर सकते हैं आप। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए आइए करते हैं पांचवा, है ना, देख लेते हैं पांचवा क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, करते हैं इसका हल। इसमें करना कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, करना क्या है ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन नाम का कोई चीज ही नहीं है, दोनों में कॉमन नाम का कोई चीज नहीं है, तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15, है ना, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर अपना जगह पे, 15 जो है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। क्या बनेगा, रूट। अब ध्यान रखिए, ठीक है, आगे क्या होगा मेरे भाई, टी बराबर, ध्यान रखिएगा, रूट में कोई भी मान हो, ध्यान रखिएगा, तो एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, यानी कि टी बराबर जो होगा, एक प्लस का होगा अंदर रूट 15 और एक माइनस का होगा अंदर रूट 15। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो आंसर आ गया। जैसे दो आंसर आता है तो एक क्या होता है, अल्फा का होता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं अल्फा का अंदर रूट 15 निकल कर आया, और बीटा का जो निकल कर आया मेरे भाई, बीटा का जो निकल कर आया वो आया माइनस अंदर रूट 15। ठीक है, चलिए अब सत्यता की जांच करने के लिए ए बी सी का मान हमें निकालना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए टी स्क्वायर है, स्क्वायर का गुणांक जो होगा स्क्वायर वाला के बगल में जो होगा वो ए का मान होगा, कुछ नहीं है तो एक, बी यानी कि टी वाला कोई है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, 0 होगा मेरे भाई, और जो अचर पद है यानी कि माइनस 15 वो क्या हो जाएगा, सी का मान होगा। चलिए अब जांच कर लेते हैं, हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, है ना, बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान कितना है, अंदर रूट 15, माइनस बीटा का मान कितना है, अंदर रूट 15, बराबर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, माइनस बी, बी के जगह पे क्या है 0, ए के जगह पे क्या है 1। ठीक है, 15 में से 15 गया, क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना, 1 से भाग देंगे 0 में, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, हमने 2-3 सवालों में क्या किया, अल्फा इंटू बीटा चेक करके नहीं बताया था, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक मैं भूल गया हूँ। ठीक है, आप पुनः वापिस तो जा नहीं सकते, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। अब अल्फा इंटू बीटा, तो ध्यान रखिएगा, अंदर रूट 15, है ना, गुने अंदर रूट क्या हो जाएगा 15 माइनस का। ठीक है, बराबर सी बटे ए, सी का मान कितना है माइनस, है ना, 15। ठीक है, अब बटे में ए के जगह पर कितना हुआ हो, 1 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, जैसे ये गुना होगा, ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये गुना होगा, ध्यान रखेंगे, जैसे ये गुना होगा -15 होगा। ठीक है, ऐसे इसको काटेंगे तो क्या होगा, -15 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, यह सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, एक बार पुनः आप लोग को बता देता हूं, है ना, शुरुआत के 2-3 सवाल ऐसा मैं किया हूं जहां पे अल्फा इंटू बीटा करके मैं आपको नहीं दिखाया था। ठीक है, बाय मिस्टेक में भूल गया था, है ना, तो आप लोग इस तरीके से उसका भी जांच कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए आइए करते हैं अगला प्रश्न, है ना, आखिरी है, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, अब -4, इसका हल करना है, करेंगे, या फिर फर्स्ट इंटू लास्ट पे होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो पहले वाला हम जैसे के तैसे लिखते हैं, बाद वाला भी जैसे के तैसे, और फर्स्ट को लास्ट को गुना करते हैं। क्या होगा, गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे दो भाग में तोड़ देना है कि जब हम आपस में इसको गुना करेंगे तो इतना ही हो जाए, और जब जोड़ या घटाव की प्रक्रिया करेंगे तो इतना हो जाए, यानी कि 1x हो जाए। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे, ऐसे कर सकते हैं क्या, 3x माइनस 4x कर सकते हैं, 3x में से 4x जाएगा तो -x हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, और जब आपस में गुना करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो हम इसको लिखेंगे +3x माइनस 4x लिख सकते हैं, शून्य के बराबर पुराना, यानी कि शून्य का निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3x कॉमन जाएगा, x बचा, प्लस में क्या बचा बुआ हो, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, दोनों में 4 है तो माइनस भी है, दोनों में कॉमन गया, 4 कॉमन गया, x + 1 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, 3x माइनस 4 मेरे भाई, और x + 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे, 3x बराबर 4 होगा, इधर के माइनस उधर प्लस,
x बराबर हो जाएगा 4/3, एक निकल कर आ गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, x + 1 बराबर 0, x बराबर -1 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, दूसरा भी आ गया, यानी कि अल्फा बीटा का मान आ गया। क्या आ गया? अल्फा और बीटा का मान आ गया, यानी कि अल्फा बराबर जो आया 4/3 आया। ठीक है, और बीटा बराबर जो आया मेरे भाई वो आया -1। अब जांच करने के लिए एबीसी का मान निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, ए बराबर जो होगा, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है तो 3, बी बराबर क्या होगा, एक्स का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ध्यान रखिएगा क्या है, 1, माइनस है तो माइनस देना होगा। ठीक है, सी अचर पद, यानी कि जो अचर पद होता है उसी का मान होता है सी बराबर -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। ठीक है, उसके बाद -b/a सूत्र होता है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पर क्या है 4/3 प्लस बीटा के जगह पर -1 है। ठीक है, -b है ना, माइनस सूत्र में भी है, माइनस इसमें भी है, तो -1 बटे में क्या है 3। ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, 4/3 प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 हो जाएगा, बराबर, ये प्लस हो जाएगा 1/3, माइनस माइनस प्लस। अब कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, चलिए आगे क्या करेंगे, 3 1 के लघुत्तम करेंगे, 3 होगा, भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से इसमें गुना हो जाएगा, इससे 3 बार में कटेगा, 3 से इसमें गुना हो जाएगा, 1/3 के 3 रहेगा। अब क्या होगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 होगा, बट्टे में 3 रहेगा, 1/3। देखिए दोनों बराबर आ गया, सत्यता की जांच हुई। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा करके देख ही लेते हैं। c/a होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 4/3 गुने बीटा के जगह -1 बराबर c/a, सी के जगह माइनस क्या है 4, अब बट्टे में ए के जगह क्या है 3। ठीक है, अब गुना करेंगे, 1 में 4 से गुना करेंगे, -4 बट्टे में 3, इधर भी -4 बट्टे में 3, दोनों बराबर आ गया। इस तरीके से सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, इस तरीके से है ना, हमने 2.1 का प्रश्न संख्या 1 का सारा क्या कर लिया, हल कर लिया। अब आप लोग इसको घर पर जाकर के ट्राई करेंगे और इस वीडियो को बार बार देख करके समझने की है ना प्रयास करेंगे। एक बार समझ आ गया तो बिल्कुल यह क्या लगेगा, इजी लगने लगेगा आपको। बस प्रयास करने की जरूरत है, आप लोग प्रयास कीजिएगा, बनाने आ जाएगा। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए और आज के क्लास में यही खत्म करूंगा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में है ना एक नए टॉपिक के साथ। जब तक हम लेते हैं आप लोग से विदा। जय हिंद, जय भारत।